नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा सुशीला कौशिक। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली से, पालम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 8 अगस्त 2014। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हनुमान जी की भक्ति करती थी। एक टांग पे खड़े होकर हनुमान चालीसा करती थी। बहन जी आपने बताया कि आप एक पैर पर खड़े होकर हनुमान चालीसा करती थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? मुझे कुछ नहीं लाभ हुआ, उससे दुख हुआ है मेरे बच्चे को भी और मुझे भी, मेरे भगत जी को भी, सबको। मतलब कि इतनी परेशानी से झेलना पड़ा, क्योंकि मैं कई बार खाना भी बनाती थी तो खाना बनाते बनाते मेरे हाथ भी जल जाते थे। मेरे को पता भी नहीं लगता था और कब मैं बेहोश हो जाती थी मुझे कुछ नहीं पता लगता था। मेरे बेटे को 4 साल से ही अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गले में गांठ थी। मेरे बिना ऑपरेशन के डॉक्टरों ने बोल दिया था ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। हनुमान जी की भक्ति साधना करते करते मेरे को बहुत 15 साल से मुझे भूत बाधा थी। मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मेरे पापा ने मुझे सवामणि लगवाई, इलाज चलवाया था, लेकिन वो भी निष्फल रहा। उन्होंने सवामणि भी लगवाई लेकिन उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी वही बाधा फिर भी चलती रही, प्रेत बाधा। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद भी बेटी हुई, बेटी ठीक नॉर्मल हुई। बेटा होने के बाद 4 साल का हुआ। 4 साल होने के बाद उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। अस्थमा की प्रॉब्लम होने के बाद उसके गले में गांठ हो गई, जो कि डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि ये बच्चा बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो पाएगा। मैं बोली मेरे परमात्मा हो कहीं तो मेरे बच्चे को बचा लो। बहन जी आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करती थी और हनुमान चालीसा एक पैर पर खड़े होकर करती थी। भगवान में आपकी बहुत गहरी आस्था थी, फिर भी आपका जीवन दुखमय रहा। आपको 10वीं क्लास में प्रेत बाधा हो गई जो आपको 15 साल तक रही। हर उपाय आपने किए फिर भी आप ठीक नहीं हुई। फिर आपकी शादी हुई और आपका एक बेटा हुआ और उसको भी अस्थमा की बीमारी हो गई, गले में गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता। और आपके पति भी ड्रिंक करते थे। तो इन सब परेशानियों से जूझते हुए आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मेरी जो सास हैं उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी परिवार में ही। उन्होंने मुझे ज्ञान समझाया। ज्ञान समझने के बाद जब फिर मैं आश्रम में गई। आश्रम में जाने के बाद बेटा बहुत रो रहा था। रोते रोते जब एक माई आई, माई ने पूछा कि क्यों रो रहा है। मैं कहा ये कह रहा है कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी सामने खड़े हैं। तो कहने लगे ठीक है। गुरुजी के पास वो ले गए उन्होंने, हालांकि मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी। तो कहने लगे ठीक है मैं इनको दिला लूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से बेटे को नाम दीक्षा बिना लिए ही उसको आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिलते ही बच्चा एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब गई तब मैंने मन में यही सोच लिया था कि हाँ मैं नाम दीक्षा लूँगी, लेकिन जब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब मैं नाम दीक्षा लूँगी। ठीक हो गया तब मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरे को 15 साल से भूत बाधा थी वो मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ठीक हुई, जो कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी। हर जगह से हम धक्के खा चुके थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद जब मेरा बेटा 4 साल का जब लड़का हुआ तो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गले में गांठ थी, जो कि डॉक्टरों ने पहले तो बहुत दवाइयाँ देते रहे उसको, दवाइयाँ दे कोई आराम नहीं हुआ। फिर उसको डॉक्टरों ने बोला कि बिना ऑपरेशन के बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुका है, इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं मैं अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। कहने लगे क्यों? क्योंकि मुझे अपने संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास था। तो कहने लगे ठीक है, अगर आपको अपने संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास है तो आप ले जाइए इसे। मैंने कहा ठीक है मैं अपने बेटे को ले जाती हूँ। मैंने लेके गई संत रामपाल जी महाराज से, उसे नाम दीक्षा दिलाई। नाम दीक्षा दिलाने पर आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बिना कोई दवाई से, बिना कोई ऑपरेशन से। और जो मेरे
हस्बैंड हैं वो बहुत ड्रिंक करते थे, ड्रिंक भी और बीड़ी भी बहुत पीते थे। उनको ऐसा लगता था कि कभी नहीं छूटेगी। मैंने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चलो, आप भी चलोगे तो ठीक हो जाओगे और सारी आपकी ये सारी बुराइयां छूट जाएंगी। कह रहे नहीं छूटेगी। मैंने कहा आप चल के देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में चलो, आपका ये चीज़ें छूट जाएंगे। तब मेरे भगत जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनका भी सारी चीज़ें छूट गई। पहले मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो भी बहुत ठीक हो गई, बहुत अच्छी तरीके से चलने लग गई। पहले जो कमाई आती थी 15 दिन में ही ख़त्म हो जाती थी। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से थोड़े ही पैसों में इतना लाभ हो जाता है, इतना लाभ हो जाता है कि मेरा पूरा महीना बहुत आराम से चलता है। बहन जी, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और 15 साल की प्रेत बाधा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गई। आपके बेटे को जो 4 साल की उम्र में अस्थमा की बीमारी हो गई थी, गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने आपके बेटे का ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से आपका बेटा बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गया। और जो आपके पति ड्रिंक करते थे, बीड़ी पीते थे, उनका नशा भी संत रामपाल जी महाराज ने छुड़वा दिया। आपको आर्थिक लाभ भी संत रामपाल जी महाराज ने दिए। संत रामपाल जी महाराज ने आपका घर खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं वे किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सुखी हो सकते हैं? जी सर, वो भी सुखी हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पे सत्संग आता है तो उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, वो फ़ोन नंबर मिलाएं और नाम दीक्षा लें। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।